नमस्कार। एनडीटीवी इंडिया के मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। चुनावी चर्चा में आज कई खबरों पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले तीन बड़ी खबरें हम आपको बताते हैं बुलेटिन में। सबसे पहले हम बात करेंगे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इंदौर दौरे की। वहीं दूसरी खबर बुजुर्ग की पिटाई की होगी। तीसरी खबर में हम बात करेंगे इंदौर में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा की और कांग्रेस के लगाए पोस्टर्स की। अब हम बात करते हैं सबसे पहले चुनावी बिगुल बज चुका है। आपको बताऊं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीजेपी के नेता जो हैं वो लगातार चुनाव प्रचार में जुड़े हुए हैं। छत्तीसगढ़ की खबरें भी होंगी हमारी, जहां पर हम आपको बताएंगे कि प्रियंका गांधी का दौरा होना है छत्तीसगढ़ में। लेकिन उसके पहले बीजेपी की तरफ से झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दौरा किया है। तो इन सारी खबरों पर हमारी नज़र रहेगी। लेकिन सबसे पहले चुनावी चर्चा की शुरुआत इंदौर से करते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान इंदौर में जन आशीर्वाद यात्रा में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस से नाराज है, कांग्रेस ने सनातन धर्म का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि उनके लिए प्रदेश की जनता उनके परिवार की समान है। यात्रा को जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। इंदौर पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा, सीएम शिवराज सिंह चौहान भी शामिल हुए और उनका क्या कहना है उनसे हमारे सहयोगी ने बात की है। पहले आपको ये सुनाते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जो है लगातार जन आशीर्वाद यात्रा में जो है लोगों का अभिवादन प्राप्त कर रहे हैं और उनके साथ भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय भी है। आप देखिए किस तरह से जो है महिलाओं से जो है वो मिल रहे हैं। शिवराज जी, ये जो मतलब देखिए आप किस तरह से जो है महिलाओं को के ऊपर जो है वो पुष्पों की वर्षा अपनी ओर से खुद कर रहे हैं, मतलब जो है जनता का आशीर्वाद लेने जो है निकले हैं। भाई साहब, किस तरह से जो है महिलाओं ने भी जो है आपका सम्मान किया, आपने भी उनका सम्मान किया? वो मेरी बहनें हैं या भांजियां हैं, परिवार का रिश्ता है, सबसे एक परिवार है हम सब। उनका प्यार और आशीर्वाद मिल रहा है। जिस तरह से आपके सपनों का शहर इंदौर है और ये इंदौर वासी जिस तरह से आपका स्वागत कर रहे हैं, इस स्वागत को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे शिवराज जी? ये ऋण है जनता का, जो बेहतर सेवा करके उतारेंगे। जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उसको किसी भी कीमत पर नहीं टूटने देंगे। जान भले ही चली जाए लेकिन विश्वास खंडित नहीं होने देंगे। तो जनता के विश्वास पे खरा उतरने की जो है उन्होंने कहा कि ये सरकार पूरी कोशिश करेगी। और देखिए किस तरह से जब महिलाएं जो है उनके स्वागत के लिए आती हैं तो शिवराज जी अपने ओर से उनका स्वागत खुद करने लगते हैं। शिवराज जी, जन आशीर्वाद यात्रा जो है जिस तरह से सफल हो रही है, कांग्रेस ने जो है एक यात्रा शुरू की है जन आक्रोश, उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? सनातन धर्म का अपमान करने वालों के खिलाफ भारी आक्रोश है। योजना हमारी सारी बंद कर दी थी उनने। संबल, लैपटॉप, तीर्थ यात्रा, कन्या विवाह, वो सब बंद कर दी थी। इसलिए जनता उनसे आक्रोशित है। तो जिनके खिलाफ आक्रोश है वो आक्रोश यात्रा निकालेंगे। हम तो आशीर्वाद मिल रहा है तो आशीर्वाद यात्रा निकाल रहे हैं। कैलाश विजयवर्गीय और जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, दोनों का स्वागत हो रहा है और वो अपने इंदौर के स्वागत से अभिभूत है। हम कैलाश जी से भी एक क्वेश्चन करना चाहेंगे। कैलाश जी, क्या कहेंगे स्वागत को लेकर, जो कि आपका अपना शहर है? देखिए, जिस प्रकार का प्यार इसने और आशीर्वाद जनता दे रही है, बहुत साफ दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी 2/3 तो क्या 3/4 बहुमत से जीतेगी। आप देखिए, महिलाएं, हर वर्ग का बच्चा, किसान, नौजवान, महिलाएं सब बिल्कुल स्वागत कर रहे हैं और बहुत उत्साह से। ऊपर से तीसरे मंजिले पे, चौथे मंजिले पे से लोग पुष्पमाला फेंक रहे हैं। तो ये सब जनता का ऋण है। जितने पुष्प हमारे पर हो रहे हैं उतना हम जनता के ऋण से दब रहे हैं और हम विश्वास दिलाते हैं जनता को कि उनके इस ऋण को आपकी सेवा करके उतारेंगे। इस तरह से आपने देखा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय दोनों जनता का आशीर्वाद लेने पहुंचे और कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पर उन्होंने कहा कि जो है कांग्रेस से जनता आक्रोशित है, इसीलिए कांग्रेस जो है जन आक्रोश निकाल रही है। एनडीटीवी इंडिया मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए इंदौर से मैं समीर खान। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। जी हाँ, अब समीर जो है काफ़ी मशक्क़त करने के बाद मुख्यमंत्री और विजयवर्गीय जी के साथ के पास पहुँचे और उनसे बातचीत की। समीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, आप ये बताइए, इंदौर में 12 किलोमीटर की ये यात्रा मुख्यमंत्री ने की है, वहाँ पर आपसे बातचीत भी की है, तो क्या इंदौर में क्या हालात हैं अभी बीजेपी की इस यात्रा को लेकर के?
बिल्कुल बाबा, जिस तरह से मनोरंजन भारती जी आपने बताया कि इंदौर में एक लंबी चौड़ी जन आशीर्वाद यात्रा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भाजपा के जो राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय जो कि वो इंदौर से आते हैं, तो दोनों ने एक साथ शुरुआत की। और इंदौर का जो राऊ विधानसभा क्षेत्र है, जहां से कांग्रेस के कार्यवाहक अध्यक्ष जीतू पटवारी विधायक है, लगातार 2 बार के वो विधायक है, और उसी विधानसभा से इसकी शुरुआत हुई है। मतलब इंदौर में जो है प्रवेश इस विधानसभा से हुआ है। और लगातार जिस तरह से हम कहें कि आशीर्वाद यात्रा जगह जगह स्वागत मंच लगाए गए थे, जिस तरह से भाजपा का इंदौर में अभी कहें कि भाजपा एक तरह से गढ़ है। अगर राऊ और 1 नंबर विधानसभा को छोड़ दी जाए तो तमाम विधानसभा जो है 1 से 5 नंबर तक की सभी विधानसभाओं में भाजपा के ही विधायक है। तो जन आशीर्वाद यात्रा में इस बार भी जो है उनको खासा जो है समर्थन मिलता हुआ दिखा। यहाँ से जन आशीर्वाद यात्रा आगे बढ़ती है और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4, जिसे अयोध्या कहा जाता है, जहां लक्ष्मण सिंह गौड़ भाजपा के एक बड़े हिंदुवादी नेता थे, जो वहां से विधायक थे। उनकी पत्नी मालिनी गौड़ विधायक है, जो इंदौर की भी थी। तो उनके द्वारा भी जो है कई स्वागत मंच लगाए गए थे। तो ये यात्रा जो है इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 4 पहुंची। उसके बाद विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3, ये भी भाजपा का एक गढ़ तो नहीं है, या कभी कांग्रेस कभी भाजपा के विधायक रहे, लेकिन इस बार जो है एक बार फिर कैलाश विजयवर्गीय के जो पुत्र है आकाश विजयवर्गीय, वो वहां से विधायक है और इस बार फिर वो चुनाव लड़ने वाले। तो हम ये कहें कि आकाश विजयवर्गीय का ये विधानसभा क्षेत्र है, कैलाश विजयवर्गीय उनके पिता खुद भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव है। तो उस पूरी विधानसभा में भी जो है उनके द्वारा काफी स्वागत मंच लगाए गए थे और जगह जगह स्वागत किया गया। तो स्वागत देखकर और मंच देखकर या कार्यकर्ताओं में उत्साह देखकर तो यही कहा जा सकता है कि भाजपा की जन आशीर्वाद यात्रा इंदौर में सफल होती नजर आ रही है। एक छोटा सा सवाल है, आपने जीतू पटवारी का जिक्र किया। जीतू पटवारी का कद तो अब कांग्रेस में बहुत ऊंचा होता जा रहा है, तो क्या उनकी क्या स्थिति है? हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरह से जीतू पटवारी जो है कांग्रेस में एक बड़े नेता होते आ रहे हैं मध्य प्रदेश के, हम ये कहें कि राहुल गांधी कैंप से वो जुड़ गए हैं और मध्य प्रदेश के बाहर भी उनका जो है राहुल गांधी की जो टीम है, आरजी की टीम, वो इस्तेमाल करती है। तो उनकी विधानसभा में उन्हें घेरने की कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। पिछली बार जो चुनाव लड़े थे मधु वर्मा, इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष भी थे, तो उन्हीं को जो है टिकट दिया। मतलब पहली सूची जो जारी की गई है उस सूची में ही मधु वर्मा का नाम आ गया था। तो मधु वर्मा ने वहां पर जो है मेहनत शुरू कर दी है। वो जीतू पटवारी की घेराबंदी जरूर भाजपा कर रही है, लेकिन जीतू पटवारी ने वहां पर एक जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना है, मैं बताना चाहूंगा, वहां के जो किसान है, काफी किसानों की जमीनें जा रही है। तो उन किसानों के साथ उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकाला था। जिस तरह से किसान आंदोलन में ट्रैक्टर मार्च निकला था, उसी तरह उन्होंने अपनी विधानसभा में निकाला था। तो हम ये कहें कि भाजपा जरूर कोशिश कर रही है, लेकिन वो विपक्ष की भूमिका में नजर आ रहे हैं और भाजपा के जो ये कहें कि उनके जो विपक्ष के मुद्दे हैं वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। जी समीर, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात अनूपपुर की कर लेते हैं। बुजुर्ग की पिटाई के मामले में एक नया मोड़ आ गया है। पहले बीजेपी नेता का वीडियो वायरल हो रहा था, अब कांग्रेस के नेता का भी वीडियो सामने आया है। कांग्रेस नेता जितेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी नेता से पहले बुजुर्ग की पिटाई की थी। इस मामले में पहले बीजेपी नेता पर आरोप लगे थे, वहीं अब नई बात निकल कर सामने आई है। जिस शख्स ने बुजुर्ग के साथ पहले मारपीट की थी वो कांग्रेसी कार्यकर्ता निकला। अब ऐसे में सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अभी तक मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी को जमकर कोसा, लेकिन देखना है कि कांग्रेसी नेता के पीटने की तस्वीर आने के बाद अब कांग्रेस के नेता क्या सफाई देते हैं। अनिल दुबे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनिल, बताइए क्या है ये पूरा मामला? देखिए, जो 3 दिनों से ये मामला चल रहा है चप्पलों से पिटाई का, उस मामले ने आज नया मोड़ लिया। और वहीं दोपहर से एक खबर वायरल हो रही और सोशल मीडिया में जो फोटो वायरल हो रही, और उसी वीडियो का एक हिस्सा उसको भी वायरल किया जा रहा है भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा। और लोकल पोर्टलों में भी ये खबर चल रही है कि ये जो साथ में पिटाई कर रहे, तो पहले जिस शख्स ने पिटाई की थी उसको ये बतलाया जा रहा है कि ये एक कांग्रेस का नेता है। वहीं जब हमने कांग्रेस से इसका पक्ष जानने की कोशिश की, तो यूथ कांग्रेस के जो जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष है गुड्डू चौहान, उन्होंने सीधे इस बात को नकार दिया है कि हमारा ये कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी पदाधिकारी नहीं है, क्योंकि हमारा अगर कोई पदाधिकारी नियुक्त होता है तो ऑनलाइन उसका निर्वाचन होता है, उसके बाद वो जो लेटर जब जारी होता है तभी नियुक्त किया जा सकता है। और उन्होंने ये तक भी कहा बात करने में कि अगर ये हमारा पदाधिकारी निकलता है, कांग्रेस का कार्यकर्ता निकलता है यूथ कांग्रेस का, तो पूरा इल्जाम मैं अपने सर में लूंगा। ऐसी बात भी जिला अध्यक्ष युवा मोर्चा के द्वारा कही गई है। जी, तो इसमें सच्चाई क्या है? मतलब क्या है ये? पहले बीजेपी नेता का नाम आता है, फिर अब कांग्रेस नेता का नाम आ रहा है।
देखिए, वायरल वीडियो में मारने वाले दो लोग हैं, क्योंकि पहले जिस व्यक्ति ने हाथ छोड़ा उसके बाद जब दूसरा व्यक्ति चप्पल से पिटाई करता है तो दो लोग स्पष्ट तौर पे दिखते हैं। पर ये एक व्यक्ति जो है भाजपा का नेता है, इसलिए भाजपा के ऊपर आरोप लग गए। चूंकि जो है अभी बीते दिनों पहले जो सीधी का पेशाब कांड हुआ था, उसके बाद भी अन्य मध्य प्रदेश में जो कांड हुए थे उसमें भाजपा नेता ही सामने आए थे, तो इसलिए उसके ऊपर इल्जाम लगाया जा रहा है जिस तरीके से। लेकिन इस बात का कहीं भी स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है अभी तक कि जो दूसरा व्यक्ति है वो कांग्रेस का ही कोई पदाधिकारी है। कोई केस मुकदमा दर्ज हुआ है इसमें अनिल? मुकदमा दर्ज हो गया है और मुकदमा दोनों व्यक्तियों के खिलाफ में हुआ है। पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो उन दोनों व्यक्तियों के ऊपर की है, ना कि एक व्यक्ति के ऊपर। जी अनिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अनिल पूरा जानकारी दे रहे थे, ये अनूपपुर का जो मामला है उसका। आगे बढ़ते हैं। आगामी विधानसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश की गरमाई राजनीति में एक नया नज़ारा इंदौर में देखने को मिला, वो था पोस्टर पॉलिटिक्स। बीजेपी के जन आशीर्वाद यात्रा से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पोस्टर्स लगाए। रीगल चौराहे पर जो पोस्टर लगाए गए उसमें लिखा हुआ था उड़ता इंदौर। आप सबने वो फिल्म देखी या नहीं देखी है? एक उड़ता पंजाब करके फिल्म आई थी, अब उड़ता इंदौर जो है ये इसके नाम से पोस्टर लगाया गया है। समीर के पास चलते हैं, ज़्यादा जानकारी वही बताएंगे। समीर, क्या है ये मामला, उड़ता इंदौर क्यों? बिल्कुल, जिस तरह से आपने एक फिल्म का जिक्र किया, या हम ये कहें कि उड़ता का जिक्र जैसे ही आता है तो उड़ता पंजाब उसके साथ आगे ऑटोमेटिक जुड़ जाता है। तो उसी तर्ज पर हम ये कहें कि कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं और कांग्रेस के एक जो है पूर्व युवक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे देवेंद्र यादव और उनके जो साथी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन दोनों के द्वारा जो है रीगल चौराहे पर पोस्टर लगाए गए। मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और भारतीय जनता पार्टी द्वारा जो जन आशीर्वाद यात्रा निकाली जा रही है, उस जन आशीर्वाद यात्रा में एक मैसेज देने की कोशिश की गई है। उनके द्वारा बताया गया है कि नशे का कारोबार इंदौर में लगातार बढ़ रहा है। उनके द्वारा ये पोस्टर में इसी बात का जिक्र किया गया है और उसे उड़ता इंदौर नाम दे दिया गया। मतलब साफ है कि कांग्रेस ने एक और मुद्दा इस जन आशीर्वाद यात्रा के शुरू होने से पहले वो विपक्ष के रूप में जो है ये रख दिया उन्होंने जनता के सामने, और यात्रा के दौरान जो है उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी। तो कांग्रेस जो है लगातार विपक्ष की भूमिका निभाने में जो है कोई कसर नहीं छोड़ रही है, क्योंकि चुनावी साल है। यही वजह है कि कांग्रेस के हर नेता कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं। जी समीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ते हैं, अब बात कुछ और चुनाव से जुड़ी खबरों का करते हैं। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बीजेपी छोड़ने के बाद पूर्व सांसद बोध सिंह भगत ने कहा कि बीजेपी अपने मूल विचारों से भटक गई है। मैं कांग्रेस की रीति और नीति से प्रभावित होकर यहाँ पर आया हूँ, बीजेपी में कोई सुनने को तैयार नहीं है। वहीं पूर्व विधायक ममता मीना ने भी बीजेपी पार्टी कार्यालय पहुंचकर इस्तीफा दे दिया। वो चाचौड़ा से टिकट ना मिलने से नाराज चल रही थी। यहां से बीजेपी ने प्रियंका मीना को उम्मीदवार बनाया है। इस पर ममता मीना ने कहा कि ये मेरे साथ धोखा हुआ है। हम अपने वरिष्ठ सहयोगी संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव चौधरी हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजीव जी बताइए, ये चुनाव का मौसम जो होता है वो उसमें नेताओं का आना जाना लगा रहता है। कभी कांग्रेस से बीजेपी में जाते हैं, बीजेपी से कांग्रेस में जाते हैं, और मध्य प्रदेश में तो इसका बहुत बड़ा एक इतिहास है, सरकारें बदल गई। अब जो ये आना जाना है इसको आप कैसे देखते हैं? बाबा, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे ये आना जाना तो बढ़ता रहेगा। अभी तो सिर्फ एक लिस्ट जारी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो उससे एक थोड़ा सा संतोष हुआ। लेकिन कुछ लोग जो भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट थे, वैसे 5 बड़े नेताओं का मैं नाम लेना चाहता हूँ। पूर्व मुख्यमंत्री कैलाश जोशी के बेटे दीपक जोशी ने पार्टी छोड़ दी। उसके बाद देशराज सिंह के बेटे यादवेंद्र सिंह ने पार्टी छोड़ दी। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जो बैजनाथ यादव भारतीय जनता पार्टी में आए थे वो भी वापस कांग्रेस में चले गए। कटनी के पूर्व विधायक कुंवर ध्रुव प्रताप सिंह ने भारतीय जनता पार्टी छोड़ दी है। दतिया के पूर्व विधायक राधेलाल बघेल ने पार्टी छोड़ दी, और ये ममता मीना जो पूर्व विधायक थी वो उन्होंने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस तो ज्वाइन नहीं की है, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि शायद वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ेगी। बाबा, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी अपनी जड़ें बिछाने के लिए तैयार है, और आम आदमी पार्टी का कहना है कि जिनको असंतोष है, क्या वो भाजपा से है या कांग्रेस से है, उनके लिए आप तैयार हैं। तो ये फ़ायदा आम आदमी पार्टी को मिल सकता है
कि यदि कांग्रेस से और भाजपा से जो लोग असंतुष्ट होंगे उन्हें आम आदमी पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है, और ये दोनों पार्टियों के लिए एक बड़ा नुकसान होगा। आम आदमी पार्टी चाहती है कि किसी भी तरह से इस चुनाव में उसके कुछ विधायक जीत कर आ जाए, ताकि वो मध्य प्रदेश में अपना एक स्थान बना सके और बता सके कि वो सिर्फ दिल्ली की पार्टी नहीं है, वो पंजाब की पार्टी नहीं है, वो पूरे भारत में अपना स्थान बना रही है। तो आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इस तरह से लोगों का स्वागत कर रही है, और बहुत सारे लोगों को आने वाले समय में आम आदमी पार्टी की तरफ से स्थान दिया जाएगा। संजीव जी एक सवाल फिर यहाँ पे ये उठता है कि ये जो अलग अलग पार्टी से लोग आ रहे हैं और जो आम आदमी पार्टी में जैसा आपने जिक्र किया, तो इससे किसको ज़्यादा नुकसान है, बीजेपी को या फिर कांग्रेस को या दोनों को? बाबा, इस बात पर डिपेंड करेगा कि किसके बड़े नेता आम आदमी पार्टी में जाते हैं, क्योंकि अभी जैसे ममता मीना पूर्व विधायक हैं, तो ये उस जगह में यदि आम आदमी पार्टी की तरफ से चुनाव लड़ती हैं तो निस्संदेह भारतीय जनता पार्टी को इसका नुकसान तो होगा। और अगर और भी कुछ नेता अगर भारतीय जनता पार्टी से आम आदमी पार्टी में जाते हैं, जैसे जबलपुर के एक विधायक हैं हरिंदरजीत सिंह बब्बू, जिनको अपनी टिकट खतरे में नज़र आ रही थी, तो बीच में ये भी खबर उड़ी थी कि वो कांग्रेस में जाने वाले हैं, फिर उन्होंने खंडन कर दिया। फिर ये खबर उड़ने लगी कि वो आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं या निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं। तो अभी ये भी मध्य प्रदेश में बहुत देखा जा रहा है दोनों पार्टियों में कि जिनके अभी टिकट घोषित नहीं हुए हैं जिन क्षेत्रों के, वो आम आदमी पार्टी का डर दिखाकर अपनी टिकट अपनी पार्टी में मजबूत करना चाह रहे हैं। बाबा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। इससे आपने पूरी तरह से समझा दिया कि किस तरह से ब्लैकमेल भी किया जा रहा है आम आदमी पार्टी या दूसरी पार्टी में जाने का। आगे बढ़ते हैं, अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं। छत्तीसगढ़ को साधने के लिए बीजेपी और कांग्रेस के नेता जो है लगातार वहां का दौरा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी कल छत्तीसगढ़ आने वाली है, तो वहीं आज झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने बेमेतरा में दौरा किया, और इस दौरान झारखंड के पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा। जुल्फिकार के पास चलते हैं। जुल्फी, बताइए क्या कुछ हो रहा है वहां पे? अब धीरे धीरे दौरे जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जी बाबा, छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के दौरे लगातार जारी हैं, क्योंकि परिवर्तन यात्रा चल रही है। पहले चरण की जो परिवर्तन यात्रा दंतेवाड़ा से शुरू हुई थी वो अब दुर्ग संभाग में पहुंच चुकी है। वहीं दूसरे चरण की जो भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन यात्रा की शुरुआत हुई थी जसपुर से, वो अभी सरगुजा में है, और आज शाम तक बिलासपुर में जो बिलासपुर संभाग है वहां पर एंटर कर जाएगी। तो सियासी मायनों में अगर देखें तो भारतीय जनता पार्टी ने परिवर्तन यात्रा में अपनी पूरी ताकत लगा दी है, और भाजपा के जो केंद्रीय नेतृत्व है और केंद्रीय नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको छत्तीसगढ़ में झोंक सा दिया है ऐसा लग रहा है, क्योंकि लगातार दौरा चल रहा है। गोवा के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, असम के मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ आते हैं, अब झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास का छत्तीसगढ़ दौरा, और सबके दौरे के मायने भी अलग हैं, क्योंकि रघुवर दास की अगर बात की जाए तो रघुवर दास के जो पैतृक गांव दुर्ग जिले में ही आता है, और इनके पिताजी और इनके पूर्वज जो है वो झारखंड जाके बस गए थे, तो उन्होंने यहाँ पर आके कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा है, और उन्होंने सीधे तौर से कांग्रेस की सरकार को एक प्राइवेट बैंक की तरह बताया है, और छत्तीसगढ़ से पैसा ले जाकर दूसरे राज्यों के चुनाव में लगाने और कांग्रेस को पोषे तो पल्लवित करने के आरोप उन्होंने लगाए हैं। तो कुल मिला के छत्तीसगढ़ की सियासत में लगातार आरोप और प्रत्यारोप के दौर बाबा चल रहे हैं। और कांग्रेस की क्या तैयारी है जुल्फी? कांग्रेस की तैयारी बताइए। कांग्रेस की तैयारी में ये है कि कांग्रेस के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के दौरे हो रहे हैं, और अभी क्योंकि आचार संहिता लगी नहीं है तो सरकारी कार्यक्रम भी आयोजन हो रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आए। अब कल का जो दौरा है, महिला समृद्धि सम्मेलन किया जा रहा है कि महिलाएं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार के दौरान समृद्ध हुई हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हुई है, तो महिला समृद्धि सम्मेलन नाम कांग्रेस ने दिया है, और इसमें प्रियंका गांधी छत्तीसगढ़ के दौरे पर आएंगी। दुर्ग जिले में ये कार्यक्रम का आयोजित किया गया है, तो इसमें बड़ी संख्या के महिलाओं के शामिल होने की बात है। और कल से छत्तीसगढ़ की सियासत में और महिलाओं को लेकर फोकस ज्यादा बढ़ा है, श्रेय लेने की बात बढ़ी है, क्योंकि जिस तरीके से संसद में महिलाओं को लेकर 33% आरक्षण का बिल पास हुआ है, उसके बाद से कांग्रेस के जो नेता हैं वो ये बताने की कोशिश पूरी कर रहे हैं कि इसके दरवाजे तो राजीव गांधी ने खोल दिए थे,
लोगों का, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की बात वहां से शुरू हुई है और भारतीय जनता पार्टी भी श्रेय लेने की कोशिश में है। तो अब महिला सम्मेलन कांग्रेस सरकार का हो रहा है, उसमें प्रियंका गांधी का पहुंचना तो निश्चित तौर से महिलाओं के आरक्षण का विषय भी है और जिसको श्रेय लेने की छत्तीसगढ़ में सियासत तेजी से चल पड़ी है। जी बाबू। जी आपने सही कहा जुल्फी। एक सवाल संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी, जुल्फी ने जिक्र किया कि महिला आरक्षण बिल का और कल प्रियंका आ रही है। आपका शहर जबलपुर कैसे इस महिला आरक्षण बिल जो आज पास होगा लोकसभा में, कल राज्यसभा में चर्चा होगी, उस पर क्या किस नज़र से देख रहा है? बाबा, लोगों को, महिलाओं में उत्साह तो है कि महिला आरक्षण बिल जो बहुत लंबे समय से था, लेकिन अभी उसकी नीतियां स्पष्ट नहीं हैं। अच्छा, महिला आरक्षण बिल आ जाने से महिलाओं में खुशी है तो है, पर जो पुरुष उम्मीदवार हैं उनमें भी दहशत है, क्योंकि अब इन्हीं में से बहुत सारों की टिकट जाएंगी और बहुत सारे जो पुरुष उम्मीदवार हैं, मेरी कल कुछ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से बात की, उनका कहना यह था कि अब तो अपने घर की महिलाओं को भी एक्टिव करना पड़ेगा, क्योंकि अभी 2 वर्ष लगेंगे इस परिसीमन के बाद आने में। तो हो सकता है कि अगले चुनाव जो विधानसभा के हो रहे हैं उसके प्रचार में बहुत सारी महिला नेत्री आपको अचानक देखने में मिले, या बहुत सारे नेताओं के घर की बहू बेटियां भी चुनाव प्रचार करते मिले, ताकि उनका भविष्य सुरक्षित हो सके। वो बता सके कि नहीं हमारे घर के परिवार के लोग तो पहले से एक्टिव हैं, तो उन्हें टिकट दी जा सकती है, जैसा भी पार्षद या सरपंच के चुनाव में होता है कि महिला पति या पार्षद पति कहलाता है। इसी तरह से अब ऐसा लगता है कि लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जब महिलाओं का आरक्षण हो जाएगा तो बहुत सारे घरों से महिलाएं अब सक्रिय राजनीति में भाग ले पाएंगी। बाबा सही कहा। ये एक बड़ा डर है कि अब विधायक पति और सांसद पति ना बन जाए, क्योंकि पतियों का जो बोलबाला है वो उसको लेकर के ये बात काफ़ी कुछ कही जा रही है। आप तीनों सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव जी आपका, जुल्फिकार आपका और समीर आपका, आप तीनों जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज चुनावी चर्चा में इतना ही। आगे एनडीटीवी पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, कहीं जाइएगा नहीं।